देखिए तो आप ये 3 गलती को सही कर लो, सरकार के द्वारा फटाक से सारी रुकी हुई किस्त का पैसा आपके अकाउंट में गिरेगा। बहुत सारे किसान हमारे देश में ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले का है और उनके सारे की सारी किस्त रुकी हुई हैं, पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे केस में देखिए मैं जिनका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये मेरे ही गाँव के किसान हैं और इनका आवेदन दोस्तों 2020 का है, फरवरी का। जी हाँ, और इनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिनका आवेदन भी अप्रूवल है। ये इनकी तीनों गलती आ रही हैं, इसलिए मैंने वीडियो शूट की और आप लोगों को ही लेके आया, क्योंकि हमने सोचा लाखों लोग की प्रॉब्लम होगी, वो सही हो पाएगी उनकी भी, उन्हें भी सरकार के द्वारा पैसा आ पाएगा। और मैं एक मुद्दे पे और बात करेंगे, सबका पैसा एक साथ ही आता है, मतलब जैसे मान लो आपकी अभी एक भी किस्त नहीं मिली है, तीनों गलतियाँ आपने सही करा ली। क्या अभी तक सरकार ने 19 किस्त जारी किया, 19 किस्त का पैसा एक साथ आपको पूरा 38,000 रुपया आ जाएगा या फिर नहीं आएगा? हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, तो वीडियोज़ को देखते रहना। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये गलती चेक कैसे करना है आपकी है या नहीं है? पीएम किसान के होम पेज पर चले जाना है और एक बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डालकर लॉगिन करना है, यानी ओपन करना है स्टेटस। फिर इस तरीके से स्टेटस ओपन होगा। अब यहाँ पे मैं तीनों गलती के बारे में समझाता हूँ बारीकी से। देखिए लैंड सीडिंग दोस्तों नो तब आता है जब आपका ज़मीन का इंतखाब है वो आपके स्टेटस में नहीं लगा होता है, नहीं वेरीफाई होता है। इसी को हम लोग भू सत्यापन भी बोलते हैं। यहाँ पे नो होगा तो आपका जो है ज़मीन का इंतखाब है वो स्टेटस में वेरीफाई करवाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। ये प्रॉब्लम दोस्तों ऑनलाइन से नहीं होती है, ये प्रॉब्लम ऑफलाइन से ही होती है। कृषि विभाग लेखपाल के पटवारी के द्वारा वहाँ से सही कराना पड़ेगा। कागज़ ले जाने पड़ेंगे, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और ज़मीन का इंतखाब, और जाना पड़ेगा उन्हीं के पास, फिर आपका काम हो जाएगा वहाँ से। और उसके बाद दोस्तों दूसरी गलती आ रही है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी अगर नो आ रही, ये गलती दोस्तों आपकी ऑनलाइन से ही हो जाएगी। आप पीएम किसान के ऑफ़िशियल होम पेज से आप ई-केवाईसी पे क्लिक करके आप आराम से पीएम किसान में केवाईसी कर सकते हो, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तब, क्योंकि उसपे ओटीपी आती है, तब हो पाएगी। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको आस-पास के जन सेवा केंद्र पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपकी केवाईसी हो पाएगी फिंगरप्रिंट के द्वारा। अब दूसरी गलती ये भी आप ऑनलाइन सही कर सकते हो। तीसरी गलती क्या है? तीसरी दोस्तों गलती है आधार बैंक के सीडिंग स्टेटस। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका नो आ रहा है तो आपका बैंक खाता दोस्तों आधार कार्ड से लिंक नहीं है, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। बैंक खाता आधार कार्ड से दोस्तों आप ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो मैं ऑनलाइन के बारे में बताऊँगा और ऑफलाइन के बारे में भी बताऊँगा। बिल्कुल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनपीसीआई इतना आपको यहाँ पे लिख लेना है। इतना आप लिखोगे तो आपके सामने यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है एनपीसीआई का, इसी पर करना होगा क्लिक। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने npci.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। और अब यहाँ पर आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए कंज्यूमर का, आगे जो प्लस आइकन यहाँ पे आगे आ रहा है, इसी प्लस आइकन पर करना होगा क्लिक। और अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है भारत आधार सीडिंग इनेबल का, इस पे करना होगा क्लिक, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया। और अब आपके सामने यहाँ पे अगला स्टेप खुल के आ जाएगा, पेज इस तरीके से खुल जाएगा। अब देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है आधार सीडिंग का, इसी आधार सीडिंग पर आपको करना होगा क्लिक। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। देखिए इधर साइड में आधार नंबर देना पड़ेगा। 4 अंक यहाँ पर, 4 अंक यहाँ पर, 4 अंक यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो सीडिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस सीडिंग पर करना होगा क्लिक। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद सिलेक्ट योर बैंक पर क्लिक करना है और यहाँ से जोन से भी आपकी बैंक है, बैंक का नाम को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है फ्रेश सीडिंग का, इस फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको अपना खाता नंबर देना है, दोबारा खाता नंबर को कन्फर्म करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर टिक मार्क लगा दिया है। अब नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, इस कैप्चे को यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स में यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सबमिट करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी बैंक को, और विदिन लगभग 4 से 5 दिन लगेंगे और आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। और 15 से 16 दिन के अंदर जो आपके स्टेट्स में आधार सीडिंग नो आ रहा है, वो भी वहाँ पर भी यस आना स्टार्ट हो जाएगा। ये तरीका दोस्तों ऑनलाइन का था डीबीटी लिंक करने का। अगर आप दोस्तों ऑफलाइन करना चाहते हो तो गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए आधार, आपको लिखना पड़ेगा आधार सीडिंग फ्रॉम। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आधार सीडिंग फ्रॉम, इस पे करना होगा क्लिक। जो पीडीएफ आ रही है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए।
फिर यहाँ पर आपको पीडीएफ को ओपन करना पड़ेगा और पीडीएफ को प्रिंट कराना पड़ेगा पहले। जी हाँ, पीडीएफ को प्रिंट करा लीजिए। देखिए इस तरीके से पीडीएफ प्रिंट करानी है। फिर यहाँ पे नीचे आ जाना है, इस वाले पेज को आपको भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर एंड देखिए जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्रांच नेम देना है, यहाँ पर बैंक नेम देना है, ये पेन के द्वारा भरना पड़ेगा फॉर्म, डेट देनी पड़ेगी, नेम देना है, अकाउंट नंबर देना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर फिर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल आईडी और कॉपी आधार कार्ड की लगानी पड़ेगी इसमें। और उसके बाद दोस्तों इस फॉर्म में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाने के बाद बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगा लेना है। और जहाँ पर भी आपके बैंक ब्रांच जिस भी बैंक में खाता है, उस बैंक ब्रांच में जाकर इस फॉर्म को जमा करना पड़ेगा। और जमा करने के बाद इसमें भी 3 से 4 दिन लगेंगे और आपका बैंक खाता दोस्तों आधार कार्ड से आराम से लिंक हो जाएगा। ये भी तरीका प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ये भी वर्क कर रहा है, वो भी वर्क कर रहा है। दोनों तरीके से कर लेना, जब तीनों गलती सही हो जाएँगी तब सरकार पैसा भेजना स्टार्ट करेगी आपको। अब एक आपको मैं जानकारी दे देते हैं, इसमें एक साथ पैसा आता है या नहीं? देखिए, एक साथ दोस्तों काफ़ी किसानों को पैसा मिलता है, एक साथ तो नहीं पैसा मिलता है। ऐसा होता है कि बहुत सारे किसानों को सरकार एक साथ पैसा जारी कर देती है, पूरी की पूरी किस्त मिल जाती है। कभी-कभी 8 किस्त मिलती हैं, 5 किस्त मिलती हैं, इस तरीके से मिलती हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि 2-2 3-3 करके किस्त मिलती हैं। मतलब इसमें कन्फर्म नहीं रहता है कि एक साथ ही पैसा आ जाएगा या फिर मतलब धीरे-धीरे आएगा। इतना मैं आपको सही जानकारी बता देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन जब रिकॉर्ड सही हो जाएगा तो पैसा तो आना शुरू हो जाएगा। कुछ देर के अंदर सारा पैसा पूर्ति हो जाएगा। थैंक यू।